ये आज की सुबह है, उम्मीदों की सुबह। अब आप पूछेंगे कि उम्मीदों की सुबह कैसी है? आसमान की लालिमा देखा? कोहरे छट गए हैं। अब आसमान भी साफ है। पूरी रात हवा चलती है। कुछ दिन में पेड़ों के पत्ते गिर जाएंगे। पत्तों ने एक वर्ष का समय पेड़ों के साथ बिताया। मेरी बात हुई पत्तों से। मैंने पूछा, तुम जल्दी ही छोड़ दोगे इन डालियों को? क्या तुम्हें कोई अफसोस रहेगा? पत्तों का जवाब आया, नहीं। पत्तों ने बोला, मैंने पूरी जिंदगी बिता दी, मुझे कोई अफसोस नहीं। जब हवा चली तो मैं झूमा। जब इस पे कबूतर आकर बैठे तो उनसे संवाद हुआ। मुझे कोई अफसोस नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा देर सर दर्द हो रहा था, तो मैंने ऑयल अपने बालों में लगाया था, नारियल ऑयल। और वैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहे हैं, तो उसके चक्कर में भी लगाया था। और अभी 6:03 हो रहे हैं। मुझे शार लेना है, और उससे पहले मैंने वापस से अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू किया है, जिसमें मैं मतलब थोड़ी देर स्टिचिंग और ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ। तो मेरे पास एक वो है जो कि मैं अभी कैमरा बैक करके दिखा दूँगी, जो कि मैं इतनी मेहनत करके इस कपड़े को धुली हूँ, और 2-3 दिन से बस ये ऐसे पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं कपड़ा फोल्ड करूँगी, सारा का सारा इसको अच्छे से रखूँगी, एंड देन फिर मैं स्टिचिंग करूँगी थोड़ी देर। उसके बाद मैं शावर लूँगी हेयर वॉश करके, और तब फिर मैं पढ़ने बैठूँगी। और आज मैं क्या क्या पढ़ूँगी, कैसे करूँगी, वो सब देखने के लिए बने रहिए। हैं सारे कपड़े तुम लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से, कितने कपड़े मैंने धुले हैं, तुम लोग देखो। इतने कपड़े धुले हैं, कमर की वाट लग गई है, बेडशीट भी धुला है। तो अब इसको चलते हैं अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं, बिकॉज ये ऐसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं बात पत्तों की कर रही थी, जो बीच में रुक गई। तो पत्तों ने मुझसे भी कुछ कहा। मुझसे उन्होंने बोला कि देखो, तुम भी उदास मत होना। तुम पे भी बारिश की बूंदें पड़ेंगी, तो कभी कोहरे की धुंध तुम्हारे ऊपर गिरेगी। कभी तुम हवाओं के साथ झूमोगी, तो कभी सूरज की तेज धूप तुम्हें कोमल कर देगी। लेकिन तुम चिंता मत करना, आसमान में बादल भी आएंगे। बादल की बूंदें तुम पे गिरेंगी, तुम्हें फिर से हरा कर देगी, और तुम खुशी से झूम उठोगी। तो मैंने सोचा कि शायद तुम्हें भी इन पत्तों के इस ज्ञान की ज़रूरत है। मैं ज्ञान क्यों बोल रही हूँ, एक संवाद भी। ओके, सो बैक टू द ब्लॉग। आई टुक शार, और शार लेने के बाद आई यूज टू अप्लाई दिस मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र है, नॉट प्रमोशन। एक्चुअली जेन्यूनली यूज़ करती हूँ, जो ब्लॉग देखते होंगे उनको पता है। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं कुछ भी चीज़ ऐसे यूज़ कर लेती हूँ तो मुझे एक्ने, नॉट एक्ने, जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो आ जाते हैं। तो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपनी स्किन पे क्या यूज़ करूँ। तो ये मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र जो है ये काफ़ी लाइट वेट है, ईज़ी टू एब्जॉर्ब है, मतलब अच्छा है। तो तुम भी इसे यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें भी ऐसी कुछ मतलब समस्या है, जैसे कि स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो। आई टुक शावर, उसके बाद मैं शावर लेने के बाद पूजा करती हूँ, बिकॉज़ आई एम अ बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, आई एम अ बिलीवर ऑफ भगवान जी, माता रानी। तो पूजा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं ऑफ कोर्स अपने लिए चाय बनाऊँगी, जो कि अ, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। पूजा करने के बाद, शावर लेने के बाद अलग से ऐसे अच्छा-अच्छा सा लगता है। आई होप
आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाओगे। अगर रिलेट कर पाना तो प्लीज़ मुझे भी बताना। और अ, यार अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज़ आपका उससे कुछ नहीं होता, बट जो भी चैनल आपको पसंद हो तो उसको सब्सक्राइब किया करो, बिकॉज़ उससे सामने वाले की हेल्प होती है। यू नो तो अभी मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, तो मैंने पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं, प्रीलिम्स के टाइम पे जैसे 1-2 दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होगा। लाइक आपको लगेगा कुछ पढ़ा नहीं है, सब कुछ ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हो। तो उस टाइम आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, जो कि देखने में एकदम छोटी हो और उसमें सारे इन्फॉर्मेशन अ, हो, जिससे आप पढ़ के एक टाइम पे पूरा का पूरा जो मोटी-मोटी बुक्स हैं, मोटी-मोटी नोट्स हैं, उसको रिवाइज़ कर सको। और ये बहुत टफ़ टास्क होता है, बट बात ये होती है कि आप छोटी नोट्स बनाओ कैसे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो करती हूँ, मेरे पास जैसे कि आप टेबल पे ये छोटी वाली एक नोट्स देख रहे होंगे, तो बेसिकली वो जो नोट्स हैं, वो जो मैं टेस्ट सीरीज़ देती हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे उसको जब सॉल्व करती हूँ, तो उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं, मैं उसको उसमें डालती हूँ, इसमें मतलब इस नोट्स में लिखती हूँ, सो दैट वो जो आप इतनी मेहनत करते हो, टेस्ट सीरीज़ लगाते हो, बट उसमें इतना इन्फॉर्मेशन रहता है कि आपका दिमाग ले ही नहीं सकता उसको, मतलब हर चीज़ तो रिटेन कर नहीं सकता, तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। और यूपीएससी में एक चीज़ समझ में आया है मुझे, जो कि मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फ़ेल हो चुकी हूँ। और ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं इसको बहुत वो करूँ, बट इसमें ये है कि आपको बैठ के वो जितना टाइम है उतना टाइम देना पड़ेगा। आप सब कुछ कर लो, आप पीवाईक्यू दे लो, उसको एनालाइज़ कर लो, आप पढ़ लो, बट जब तक आपके पास वो शॉर्ट नोट्स और वो मटेरियल्स नहीं रहेंगे, आप पैनिक कर जाओगे डी डे के टाइम। तो डी डे का प्रिपरेशन पहले से ही करना होता है। जैसे कोई वॉर हम लड़ने जाते हैं, आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल ड्रामास देखे होंगे, तो किसी भी वॉर को लड़ने से पहले उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है, फाइनल प्रिपरेशन। और वो ऐसे नहीं होती है कि मतलब हम सिर्फ प्रिपरेशन ही करते जाएं। यूपीएससी भी समझ लो एक टाइप का वॉर ही है, उसमें बहुत कुछ लगता है, पैसा लगता है, इमोशन लगता है, स्ट्रेटजी लगती है, सब कुछ मैटर करता है। और जब तुम्हारा जिस साल वो सारे चीज़, सारे एफर्ट्स एकदम सही सटीक टाइम पे बैठेंगे, तभी तुम वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो मतलब ये एग्ज़ाम कठिन नहीं है। मैं बार-बार ये बता रही हूँ कि एग्ज़ाम कठिन नहीं है, पढ़ोगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगी। बट ये है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जिसको लेके जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हो, आपको जब वो दिखता है तो आप चारों ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो, बिकॉज़ ऑप्शन बहुत ज़्यादा ऐसे मैच करते रहते हैं। आपको लगेगा ये वाला भी सही है, नहीं ये वाला भी सही है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। प्लस इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस भी है, हिस्ट्री है, मॉडर्न मिडिवल ये वो सारा, उसके बाद पॉलिटी है, आईआर है, कहीं से पता नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आने हैं। किसी साल होता है कि ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, मॉडर्न से नहीं आए, तो किसी साल मॉडर्न से ज़्यादा आ गए, एंशिएंट से नहीं आए, तो इस तरीके से। और हो सकता है कि आप एंशिएंट ज़्यादा पढ़ के गए हो, लाइक मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो मॉडर्न ज़्यादा पढ़ के गए हो, बट मॉडर्न से 2-3 क्वेश्चन ही आए, एंशिएंट से ज़्यादा आ गए, तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की भुक्तभोगी हूँ, मतलब अभी तो मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, 2 साल मेरा जो एग्ज़ाम दिया है वो मैंने ब्लॉगिंग के ड्यूरेशन में ही दिया है, तो मुझे ऐसे बहुत सुनना भी पड़ता है, बट वो मैटर नहीं करता। तो मैं सोचती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं तुम वो मत करना। तो मैं बता रही थी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ। तो एक आपको 4-5 रखना होगा, चाहे छोटी-छोटी नोट्स रख लो, चाहे वो जो स्टिकी नोट्स आता है उसका एक बड़ा-सा वो ले लो। तो उसमें हर एक स्टिकी नोट्स का जो बड़ा-सा वो रहता है ना, उसको वॉल पे लगाने के लिए नहीं, वो स्टिकी नोट्स ही रखो। उसमें सब्जेक्ट मेंशन कर दो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे-ऐसे करके, और उसमें पॉइंटर्स लिख लो। पर लिखने से पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको लिखना क्या है उसमें, जो कि डी डे के लिए होगा। तो आप लेके बैठो पीवाईक्यूज के सारे टॉपिक देखो। उस टॉपिक को ना पहले एक नोट्स में नोट डाउन कर लो कि अच्छा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्वेश्चन आया है, तो चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1858 से आया है, ऐसे ऐसे जो भी है, मतलब जैसे भी है वो सब नोट डाउन कर लो, और फिर उसके बेसिस पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। दैट
दैट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग एनीथिंग। मतलब आप एकदम खुश हो जाओगे फाइनल डे पे। ओके, तो मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा वो कर लिया। यू कैन सी मुझे कितना ज़्यादा मेरा मतलब हेयर फॉल का इशू रहता है। और अभी मेरा ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा है, बट मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो स्लॉट है इसको फिनिश कर लूँ एंड देन फिर अपने लिए कुछ बनाऊँ। क्या बनाऊँगी नॉट सो श्योर, बट ऐसा आपने देखा होगा कि मैं ऑलमोस्ट ट्राई करती हूँ कि अपना सारा काम कर लूँ, लाइक अपने लिए लंच बना लूँ, अपने लिए डिनर बना लूँ, अपने डिशेस भी खुद ही वॉश करती हूँ, अपने कपड़े भी खुद ही धुलती हूँ। मतलब आई ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि अब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, लाइक आई कैन अफोर्ड कि मैं कुक बुला लूँ, आई कैन अफोर्ड कि मैं कपड़े बाहर से धुलवा लूँ या फिर एक वॉशिंग मशीन ले लूँ, बट मेरा मानना है कि मैं खुद कर लूँगी ये सब और मुझे सही भी लगता है। भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर से मिलूँगी। पर एक दिन मैं अचानक से मतलब कुछ खाई नहीं पूरा दिन, लाइक पूरा दिन कुछ भी नहीं खाई। मतलब शायद चाय पिया था, उसके अलावा चाय के साथ भी जो मैं चाय के साथ में ऐसे ब्रेकफास्ट टाइप का ब्रेड या फिर बिस्किट या फिर कुछ ऐसा खाती हूँ, वो सब भी नहीं खाई थी। और उस दिन से फिर से सर दर्द शुरू हुआ है। और सर दर्द वो मेरा ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली सर दर्द शुरू होता है, जैसे मेरा मतलब बॉडी मूव करता है तब सर दर्द करता है। तो वापस से थोड़ा थोड़ा ऐसे सर दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम करूँ, बिकॉज अभी बहुत हो गया। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। विल सी यू सून। बाय बाय। बाय बाय। ऐसा ही ऑलवेज से, एक बार डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी है। फिर मिलेंगे, बाय।